हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम ऐसी कारआमद और फ़ायदे वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बाल गिरने के बारे में। आजकल हर नौजवान बालों को लेकर बहुत परेशान दिखाई देता है। उनको ये समझ नहीं आती कि उनके बाल इतनी जल्दी आखिर क्यों गिर रहे हैं। बाज़-औक़ात तो ये सुनने में आता है कि आबाओ अजदाद के बाल भी गिरते थे, इसी वजह से बच्चों के बाल भी गिरते हैं। मगर आजकल जो बाल गिरने की रफ्तार है वो आबाओ अजदाद से भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यही वजह है कि आज का नौजवान इस मसले को लेकर बहुत परेशान दिखाई देता है। इसके लिए मैं आपको आज 3 वजूहात बताने जा रहा हूँ। अगर उनके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। इसकी जो सबसे पहली वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मेल सेक्स हार्मोन, यानी जिसको हम टेस्टोस्टेरोन का नाम देते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन है ये हमारी बॉडी के अंदर तब प्रोड्यूस होता है जब बॉडी में एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। नॉर्मली भी इसकी प्रोडक्शन होती रहती है क्योंकि ये जो सीमन या जिसको स्पर्म्स कहते हैं उसके बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जिस्म के अंदर इसका तनासब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को क्या करती है, वो उसको एक उसकी चेंज हुई फॉर्म में बदल देती है। क्योंकि हमारी बॉडी को उतने टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी यूज़ में नहीं आता, तो हमारी बॉडी उसको एक वेस्ट समझ लेती है, एक कूड़ा समझ लेती है और उसको बदल देती है एक उसकी चेंज हुई फॉर्म में, जिसको हम मेडिकल में DHT का नाम देते हैं, यानी डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। अब ये DHT बन तो गया, लेकिन ये DHT का फिर बॉडी करती क्या है? ये DHT को हमारी बॉडी लेके जाती है हमारे सर में, और सर में बालों की जड़ों के अंदर इसको स्टोर करना शुरू कर देती है। यानी हमारा जिस्म हमारे एक्सेस टेस्टोस्टेरोन को जहाँ पर जाके फेंकता है, जहाँ जिसको कूड़ेदान के तौर पर इस्तेमाल करता है, वो है आपके बालों की जड़ें। जब वहाँ पे DHT की मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है तो बालों की जड़ें यानी जिनको हेयर फॉलिकल्स कहते हैं वो नीचे से सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। आपने ये देखा होगा अक्सर के बाल फौरन से और अचानक से गिरना शुरू नहीं होते, जबकि उसका सबसे पहला मरहला ये होता है कि बाल हल्के होना शुरू हो जाते हैं। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारे बाल तो बहुत भारी थे, ये तो बहुत अब हल्के हो गए हैं। इसकी वजह ही ये है कि जब वहाँ पे DHT की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, बालों की जड़ें सिकुड़ जाती हैं और बाल बहुत हल्के हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बाल इतने कमज़ोर होते जाते हैं कि वो बाल फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन और DHT की मकदार पे काबू पा लें तो इंशाल्लाह आपके बाल गिरने की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी। जो इसकी दूसरी बड़ी वजह है वो है नमी। दोस्तों, यही वजह है, नमी ही वो वजह है कि जिसकी वजह से सर्दियों में बाल बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सर्दियों के अंदर हमारी हवा में नमी का तनासब बहुत ज़्यादा होता है। ये नमी का ज़्यादा तनासब हमारे बालों को इफ़ेक्ट करता है और हमारे बालों को जड़ों से कमज़ोर कर देता है। लेकिन सिर्फ नमी जो है ये सर्दियों में ही नहीं आती, नमी के बहुत सारे और भी रीज़न्स हो सकते हैं। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वो अपने सर और बालों की सफाई का ख्याल नहीं रखता तो यकीनन वो उसके बालों को कमज़ोर करने की तरफ लेके जाता है। इसलिए अपने सर को ज़्यादा से ज़्यादा नमी से बचाने की ज़रूरत होती है। जो इसकी तीसरी बड़ी वजह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डैंड्रफ। डैंड्रफ को अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है जो अचानक से हमारे सर में आ जाती है और जाने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि डैंड्रफ एक जानदार चीज़ है, एक लिविंग स्पीशी है। डैंड्रफ बिल्कुल उस तरह है जिस तरह रोटी के ऊपर फफूंदी लगती है। अब फफूंदी लगने के लिए जैसे एक ख़ास माहौल की ज़रूरत होती है, डैंड्रफ को भी ख़ास माहौल की ज़रूरत होती है। ये एक फंगस है और इसका जो ख़ास माहौल है वो है गंदगी, वो है धूल मिट्टी, पोल्यूशन, हवा में नमी। यही हवा में नमी जब सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है तो डैंड्रफ का हमला बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सर्दियों के अलावा भी अगर किसी के सर में गंदगी है कि वो धूल मिट्टी में जाता है, वो पोल्यूशन में जाता है, या वो अपने सर की सफाई का ख्याल नहीं रखता तो डैंड्रफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
डैंड्रफ को ख़त्म करने का कोई आसान तरीका अभी तक मार्केट में मौजूद नहीं। डैंड्रफ को ख़त्म करने का एक ही वाहद और सबसे जो कारगर तरीका है वो है अपनी खुद की सफाई रखना। अपने बालों की और अपने जिस्म की मुकम्मल सफाई ही आपको डैंड्रफ से जान छुड़वा सकती है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप नमी से, डैंड्रफ से और DHT जैसी बुरी चीज़ से बआसानी बच सकते हैं और आपके बाल जो अभी बहुत रफ्तार में गिर रहे हैं वो इससे बच सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आपके काम आएगी। हमारे ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुँच सके और इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में भी इससे बहुत अफादियत नज़र आएगी। इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।